एनएबी दिल्ली द्वारा वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के मौके पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार, कॉरपोरेट जगत, तकनीकी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर दिव्यांग जनों के लिए बेहतर सुगम्यता और समावेशन पर चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले रहे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समान मौके उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये समिट भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, SCL टेक्नोलॉजीज, SCL फाउंडेशन और यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोहलर और SCL टेक्नोलॉजी समेत कई बड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि NAB दिल्ली के अध्यक्ष TD धरियाल, महासचिव प्रशांत रंजन वर्मा और डायरेक्टर कम्युनिकेशन भावना सहाय ने समावेशन और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को समाज की मूल आवश्यकता बताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान इंक्लूसिव इंडिया अवार्ड के जरिए दिव्यांगजनों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। एनएबी द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम कितने जरूरी है अवेयरनेस के लिए? यह नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एक संस्था है। इस संस्था ने आज यहाँ एक समिट रखा है और बहुत सारे जो ब्लाइंड खुद है, जिनके अलग अलग संस्थाएं हैं ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए, ऐसे अनेक रिप्रेजेंटेटिव पूरे ऑल इंडिया से इधर आए हैं और कुछ लोगों को अवार्ड भी दे दिया है उन्होंने, मतलब ब्लाइंड के लिए, दिव्यांगजन के लिए काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सरकार ने सुगम भारत योजना भी लाई है, या जो हमारे ब्लाइंड जो है जो 2011 के सेंसस के मुताबिक अपने देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन 2 करोड़ 68 लाख है और उसमें 60 लाख से ज़्यादा मतलब हमारे ब्लाइंड बच्चे और ब्लाइंड लोग उसमें हैं। तो हमारी सरकार के तरफ से मैक्सिमम ये प्रयत्न है कि भाई सभी दिव्यांगजनों के लिए, ब्लाइंड के लिए पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। अभी तक हमने कम से कम 34 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा है। उसमें ब्लाइंड भी है, दूसरे दिव्यांगजन भी है, व्हील चेयर है और मोबाइल है, स्टिक है, कान की मशीन है, ऐसे अलग अलग जो साहित्य होता है। कानपुर में जालियों को कंपनी है वो बनाती है और हमने फ्री में इतना साहित्य हमने बांटा है। इसी तरह हमारे सरकार की तरफ से जब हमारी सरकार आई तब हमने ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए पहले 3% आरक्षण था नौकरियों में, शिक्षा में वो 4% हमने किया है, शिक्षा में 5% किया है। इन सभी संस्थानों को मेरा कहना है कि भाई दिव्यांगजनों के लिए सिंपैथी मिलनी चाहिए, उनको आनंद देने के लिए सब लोगों ने उनको मतलब उनका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके फैमिली के लोग हो या उनके जो मित्र परिवार है या जो समाज है, समाज व्यवस्था ने ब्लाइंड की तरफ देखने की दृष्टि अपनी बदलनी चाहिए और उनको आनंद देना चाहिए। लेकिन सभी जो दिव्यांगजन होते हैं ब्लाइंड के साथ साथ उनके पास बुद्धि होती है, कला होती है, स्पोर्ट में होते दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि भाई पैरा ओलंपिक में मतलब ओलंपिक में जितने अवार्ड मिलते हैं उससे भी ज़्यादा पैरा ओलंपिक में अपनी इंडिया के अवार्ड मिलते हैं। तो हर खेल में भी मतलब हमारे दिव्यांगजन बहुत आगे है और इसीलिए मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Good afternoon. My name is Anupam Vora. I'm an advisor with the National Association of the Blind. I also hold a few other portfolios in the sense that I'm a member of the Committee on Artificial Intelligence of the Confederation of Indian Industry, which is probably the largest industry body in the country. And as far as the correlation between the NAB and the CII goes, we will try and introduce a lot of promotions in AI, which will help people who are visually disabled. Not only they're visually disabled, but also people maybe who have some other kinds of disabilities. So this is going to be an ongoing process, and we have SCL Tech over here, we have Microsoft, we have Google. All these companies are really working very hard, to improve the lives and the conditions of the people who are disabled. I am also a member of the Hotel Association of India, and we will try and see that at least a few percentage of the employment should go over to people with disability. They need not be in the front of the customer. They could be in the back offices. They could be in areas where
in say accounts, in inventory management, all these areas they can work, and I'm sure they're very very capable. They'll be able to do all this kind of work. So these are the things that we are all discussing today, and these are the points that we'll be trying and developing over the next few panel discussions. So looking forward to a productive session and lots of good. एनएबी द्वारा जो इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया है, क्या लगता है इस तरह के समिट्स कितनी अवेयरनेस के लिए जरूरी है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सहाय है। मैं नैप दिल्ली में डायरेक्टर कम्युनिकेशन हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। ये समिट हमने खास आयोजित किया है गैड को सेलिब्रेट करने के लिए, जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है। ये ऐसा दिन है जिस दिन विश्व में सारे लोग सुगम्यता को, एक्सेसिबिलिटी को अपनाने की बातें करते हैं, उसके बारे में आगे और पहल की बात करते हैं, सोचते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक आज का दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा मोमेंटम होना चाहिए जो हर समय हम अपनी जीवन में अपनाएं। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें से 6 में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ है। तो ऐसे विश्व में इस तरीके की बातें करना बहुत अहम है, ताकि हर कोई इंक्लूडेड हो, हर कोई साथ मिलकर आगे बढ़े। नैप दिल्ली एक 47 साल पुरानी संस्था है, जिसका शिलान्यास हमारी स्थापिका ने किया था। आज ये संस्था 2.5 लाख से भी अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों और वो व्यक्ति जो बहुदिव्यांगता से ग्रसित हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रणाली से ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं अपने लाभार्थियों को कि वो मुख्य धारा में शिक्षा पा सकें। कोई भी जॉब, कोई भी हौसला, कोई भी सपना उनके पहुंच के बाहर ना हो। वो आज हमारे लाभार्थी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है। ऐसा कोई भी व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लाभार्थी नहीं गए हैं। और इस समिट के माध्यम से हम यही संदेश विश्व को देना चाहते हैं कि जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे आने का मौका देना चाहिए। नैप द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो आज का दिन दरअसल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस दिन जो सारे डिसेबल लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि समाज का ध्यान इस बात पे आए कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, यानी कि वेबसाइट्स, ऐप्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का सही तरीके से डिज़ाइन होना, इजी टू यूज़ होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में ये दिन है, और उसको हम इंडिया में भी सारे गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को बुलाकर ये दिन मना रहे हैं। क्या लगता है कि कॉर्पोरेट्स में और इन चीज़ों में और कितनी ज़रूरत है इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए? देखिए, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HCL, ये लोग हमारे प्रोग्राम में भी आज आए हैं, और इन लोगों ने इसके डायरेक्शन बहुत कुछ काम किया है। जैसे कोई भी कंप्यूटर हो, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर किसी के डिसेबल लोग यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। गूगल का एंड्रॉयड फ़ोन भी ब्लाइंड भी चला सकते हैं, डेफ भी चला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे और दूसरे ऐप्स ख़ास तौर से और वेबसाइट्स वगैरह वो सही से नहीं बने हैं। तो उन लोगों को भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज मीडिया के ज़रिए भी और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। जी सर। नैप द्वारा इंक्लूसिव इंडिया समिट का जो आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे होता है। ये वर्ल्ड वाइड हम सेलिब्रेट करते हैं विद यूनाइटेड नेशन, और सारे कॉरपोरेट्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। एनएबी दिल्ली की एक कोशिश है कि इसको हम इंडिया में एज इंक्लूसिव इंडिया समिट के नाम से सेलिब्रेट करें, और जितने इन्वॉल्व कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं उन लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने में हेल्प करें। प्लस हमने यहाँ पे 3 अवार्ड्स भी इस साल से कंट्रीब्यूट किए हैं, शुरू किए हैं, जिसमें हम बेस्ट इंडिविजुअल जो एक्सेसिबिलिटी पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड देने की कोशिश की है, और ऐसी इंस्टीट्यूशंस को भी जो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अच्छा काम करते हैं उनको भी अवार्ड देने की कोशिश की। आज के इवेंट के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज, जिसके तहत, इस इवेंट के तहत हमें आज जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, और बेसिक फंक्शन है कि हम कैसे ये जो इंक्लूसिव भारत की हम बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, कैसे उसको हम बेहतर डिफाइन कर सकें, एंड किस तरह से हम एम्पावरमेंट को
एक प्रूव कर सकें एम्पावरमेंट मीन्स एक्सेस को कैसे हम बढ़ा सकें, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, उसके तहत कैसे हम अपने जो फिजिकली चैलेंज और फिजिकली ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं उन तक हम पहुंचा सकें। इसके तहत यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली नैप के साथ मिलकर हम लोगों ने 2 बहुत अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। एक तो अदिति के नाम से है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनको चैट बॉक्स के तहत हम लोग इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड होता है और ये रोल आउट हुआ है पूरे भारत में। साथ ही साथ एक श्रवण AI ऐप्स है जिसमें वो न्यूज़पेपर्स, इंफॉर्मेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं और उससे अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक हमारा कंट्रीब्यूशन है। और फिर हम लोगों ने जिस तरह रोड सेफ्टी के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनको एम्पावर्ड किया है जिससे कि वो अपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।